बिहार की राजनीति में इस वक्त पोस्टर पॉलिटिक्स ने एक बार फिर माहौल गरमा दिया। पटना की सड़कों पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताने वाले पोस्टर लगते ही सियासी गलियारों में तूफान मच गया। विपक्षी दल बीजेपी और जेडीयू ने इस पोस्टर को लेकर तेजस्वी और उनके पिता लालू प्रसाद यादव दोनों पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसके पिता खुद खलनायक हैं वो नायक कैसे हो सकता है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव बिहार का गब्बर सिंह करार देते हुए कहा कि कई आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसी कारण उन्हें चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित किया गया। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव पर भी आईआरसीटी घोटाले आरोप तय हो चुके हैं। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि 420 का अभियुक्त अब नायक बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पर बिहार में 18 केस, दिल्ली में 7 केस, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में एक केस दर्ज है। आर्थिक अपराध से जुड़े 27 मामले अभी भी उनके खिलाफ लंबित है। ऐसे व्यक्ति को नायक कहना न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि नायक शब्द की भी बेइज्जती है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव असल में खलनायक है, जो अपने पिता लालू यादव की राजनीति की ही उपज है। तेजस्वी यादव के इस पोस्टर विवाद के बीच ये भी उल्लेखनीय है कि वे लंबे समय से महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार पटना में हुई महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने औपचारिक रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। हालांकि इस घोषणा के बाद विवाद थमा नहीं। कई सियासी दलों और समुदाय के इस बात का सवाल उठाए हैं कि महागठबंधन ने मुस्लिम और दलित वर्गों में किसी भी डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार क्यों नहीं चुना। बिहार की सियासत में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव खुद को नया नायक बताकर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर जनता से सामने खलनायक के रूप में पेश करने में जुटा है। इस पोस्टर विवाद ने न केवल राजनीतिक बयानबाजी को नया मोड़ दिया, बल्कि चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म किया। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि जनता तेजस्वी यादव को नायक के रूप में स्वीकार करती है या एनडीए के आरोपों के बीच उन्हें खलनायक मानती है।